इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1,00,000 रुपये रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपये की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है, पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच क्या करता है, संपत्ति को बंटवारा करता है। और उसमें देखिए इनके पिता के पास यहाँ पे 2.5 लाख रुपया है, 2.5 लाख रुपया टोटल। और इसमें से यहाँ पे क्या करता है, उनका पिता जो है 1,00,000 रुपये रख लेता है और बाकी का जो बचता है 1.5 लाख रुपया उनको क्या करता है, 2.5 लाख में से 1,00,000 चला गया तो 1.5 लाख बचा। वो 1.5 लाख में से जो है 1:2:3 के रूप में क्या करता है, बांटता है। तो इनको हमारा कह रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रत्येक संतान को कितने हिस्से मिला वो हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि पिता ने अपने पहली संतानों को x रुपए की संपत्ति दी। इस तरह से यहाँ पे 3 संतान है तो तीनों संतानों को देगा। तो यहाँ पर दूसरा संतान को अब इसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि पिता ने अपने दूसरी संतानों को क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए जब ये पहला संतान को x दे रहा है तो दूसरा संतान को यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये अनुपात में है, 1:2:3 के रूप में। देखिए जब इस तरह से रहता है 1:2:3 तो इसको जो हम क्या करते हैं, मानते हैं इसी तरह से। यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे अनुपात की जगह पर हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x, 1x को लिखा नहीं जाता, 1 पीछे x के पीछे और 1 लग जाए तो उसको लिखा नहीं जाता, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं x। दूसरा यहाँ पर देखिए 2 अनुपात में है तो इसको हम लिखेंगे 2x, यहाँ पे मानते हैं, और इसको भी मानते हैं इस तरह से 3x। यहाँ पर जब अनुपात में दिया रहता है तो हम इसको इस तरह से मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पे पहला को हमने x माना, दूसरा को मान लेंगे 2x रुपये की संपत्ति दी। इसी तरह से है तीसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पिता ने अपनी तीसरी संतानों को 3x रुपया की संपत्ति दी। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या क्या मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है उनके अनुसार। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें कितना जगह पे बांट रहा है, 4 जगह पे। यहाँ पे क्योंकि 3 इसका संतान है और 1 खुद ले रहा है तो यहाँ पे 2.5 लाख का कितना जगह पे बंटवारा हो रहा है, 4 जगह पे। तो हम क्या करेंगे, चारों को जोड़ करके और बराबर में लिखेंगे 2.5 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे, चारों को जोड़ेंगे तो पहला क्या है, यहाँ पे है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x और प्लस में दूसरी संतान का है यहाँ पे 2x, लिखेंगे 2x और प्लस में तीसरी संतान क्या है 3x और प्लस में चौथा खुद ले रहा है 1,00,000 रुपये रख रहा है। ये 1,00,000 रुपये इनकी पिता रख रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे, इनको भी जोड़ेंगे, 1 सैकड़ा, 1000, 10,000, 1,00,000, 1,00,000 हो गया। और बराबर में टोटल रुपये कितना है, इनकी कितनी संपत्ति है, 2.5 लाख की संपत्ति, यानी कि 2.5 लाख की संपत्ति है। तो लिख देते हैं 2.5 या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए 2.5 लाख। यहाँ पे 1 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000, सॉरी यहाँ पे लाख में है तो यहाँ पे लिखेंगे लाख में। ये हमारा हो गया इस तरह से समीकरण। अब इसको हम हल करेंगे। अब देखिए किस तरह से इनको हम हल करते हैं। यहाँ पे हम पीछे या का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे देखिए इन सभी को जोड़ेंगे। इन तीनों क्या है, चर में है तो इनको चर के साथ रखेंगे और इनको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा अचर है और ये भी अचर है। इन दोनों को ऊपर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए 2x और 3x 5x और ये 1x 6x हो गया, 6x, और इनको हम ऊपर लेके चले जाते हैं। ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। पहले इनको हम लिख देंगे यहाँ पे 2,50,000, 1 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, और इसमें से हम माइनस करेंगे 1,00,000 को, क्योंकि इनका पिता क्या कर रहा है, 1,00,000 रुपये रख रहा है। 1 सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। इस तरह से अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, पीछे या का चिन्ह लगाइए, 6x बराबर हो जाएगा 1,00,000 माइनस होगा इसमें से तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 लाख रुपये। 1 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यहाँ पे 1.5 लाख हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये 6 को हम इसमें से हटा लेंगे, x का मान हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे, इनको जब ऊपर करेंगे तो ये गुना में 6 के, तो ये ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे लिख दिए और बट्टे में ये 6 हो जाएगा।
अब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 एकान 6 और इसको हम 6 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो देखिए इसमें 6 एकान 6 और 6 18 ज़्यादा हो रहा है, तो 6 दूनी का 12 2 बार में लगाएंगे, तो इसमें 15 है तो यहाँ पे 3 बच गया, 12 3 15 3 और ये शून्य, तो ये 3 और शून्य, तो 3 शून्य कितना होता है 30। तो अब देखिए 6 पंचे की 30, 5 बार में ये 30 कट गया। अब इतना तो कट चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसमें 3 शून्य बच चुका है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 शून्य डाल देंगे, तो इसमें कितना हो रहा है, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 25,000। एक्स का मान यहाँ पे आ रहा है 25,000, 25,000। अब इस तरह से यहाँ पे एक्स का मान निकल चुका है, अब हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए जिस तरह से हमने लिखा हुआ था उसी तरह से हम इसमें लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः यहाँ पे लिखेंगे पहली संतानों को दिया संपत्ति पहली संतानों को कितना संपत्ति दिया, तो यहाँ पर देखिए पहली संतान को हमने एक्स माना हुआ था, तो एक्स का मान निकल चुका है 25,000, तो यानी कि इसको पहली संतान को जो है 25,000 रुपया दे रहा है। यहाँ पे कितना दे रहा है, 25,000 रुपया दे रहा है इस तरह से पहली संतान को। अब दूसरी संतान लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे दूसरी संतानों को दिया संपत्ति। दूसरी संतानों को कितना संपत्ति दिया हुआ था, दो एक्स माने हुए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और एक्स का मान निकला हुआ है 25,000, यहाँ पे लिखेंगे 25,000, इस तरह से लिख दिए। तो अब देखिए 25 को 2 से गुना कीजिएगा तो 50, और 50 पे इसमें 3 शून्य है तो 3 शून्य डाल दीजिए इस तरह से, तो यहाँ पे आ रहा है कितना 50,000। दूसरी संतान को हो गया 50,000, और तीसरी संतान को कितना होगा, तीसरी संतान को दिया संपत्ति। तीसरी संतान को यहाँ पे 3 एक्स दिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और गुने में एक्स का मान निकला है 25,000, तो लिख देंगे 25,000। अब देखिए 25 दिया के 75 और इसमें कितना शून्य है, 1 2 3, तो 3 शून्य डाल दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 75,000 रुपया। इस तरह से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। अगले वीडियो में जाए इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।